सबूत सीबीआई के हाथ लग जा रहा है, घोटाला अगर सामने आ जा रहा है, तो आप ये मान कर चलिए कि राजद परिवार मतलब लालू परिवार की पॉलिटिक्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजद का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो बिखर जाएगा। बीजेपी बिहार में राजनीति सिर्फ इसी के लिए नहीं कर रही है कि हमेशा गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में रहे। 90 के दशक से आप देख लीजिए, 1990 से अभी तक बीजेपी जो है यहाँ 30 साल का संघर्ष है। 30 साल में लगभग सभी राज्यों में, बंगाल को छोड़ दीजिए, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है सिवाय बिहार के। नीतीश कुमार कितना भी बड़ा पॉलिटिक्स कर ले, तेजस्वी यादव कितना भी बड़ा पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन जैसा आदेश जी कई बार हम चर्चा में हम कहते रहते हैं कि बक्सर के आगे जब ट्रेन बढ़ता है ना यूपी, तो उसके बाद नीतीश कुमार की चलती नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से बिहार में ही बन सकते हैं। मतलब समझिए सीबीआई जो है ना वो बैग पैक करके आया था बिहार, और जहाँ जहाँ भी गया है एक भी जगह छोड़ना नहीं है, सभी जगह पर छापेमारी कर देना है। अब तेजस्वी यादव अगर ये बात बोलेंगे कि तरुण यादव, जो उनका नाम है, घर का तरुण नाम होगा, कि तरुण यादव नाबालिग था और तब उनके ऊपर किया गया, तो मिसा भारती कौन सी नाबालिग नहीं होंगी उस समय, राबड़ी देवी कौन सा नाबालिग नहीं होंगी उस समय। और पिछले महीने इन्होंने बताया कि इफ्तार पार्टी से शुरुआत हुआ जो चाचा भतीजा में नज़दीकी। तो बीजेपी का ये छापा जो है वो क्लियर मैसेज है, वो नीतीश कुमार के लिए हो, बिहार के लोगों के लिए हो या देश के लिए हो, कि अब हम बिहार को किसी भी स्थिति में अपने हाथ से खोने नहीं देंगे। क्या होगा अब, जैसे दोनों चाचा भतीजा में नज़दीकी बढ़ा था और संभावनाएं बन रही थी कि 2024 का चुनाव ये साथ मिलकर लड़ेंगे। अब क्या होगा कि अब नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव को फिर से अछूत बना दिया भाजपा ने। ये जो है देश में सरकार बना ली है, लेकिन बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। महाराष्ट्र में बना ली है, उत्तर प्रदेश में बना ली है, बंगाल में सिंगल डिजिट से लेकर ये शतक के पास पहुँच गए, हरियाणा में बना ली है, जम्मू कश्मीर में बना ली है, लेकिन बिहार को ये पता नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखा था। मोदी शाह के लिए चुनौती भी है, खुले तौर पे चुनौती है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी था ये। तो अगला ये सबक है, ये नीतीश कुमार का जो कहा था ना कि बैसाखी का जो ये बैसाखी है उसको हटाया गया है। एक बैसाखी कि सोचते थे कि इस बैसाखी से उस बैसाखी को पकड़ लेंगे, तो वो काटा जा रहा है। अगर इस पर भी नहीं माने तो इन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। बिहार की सियासत से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी आवास सहित लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है और तेज प्रताप यादव हूं या राबड़ी देवी हूं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद अब कई तरह के राजनीतिक कयास लग रहे हैं। इन तमाम मसलों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित जी और आदेशपुरी जी। उदित जी, पहला सवाल ये है कि तेज यादव लंदन में गए हैं, उस वक्त में यहाँ छापा पड़ना और एक जगह नहीं 17 ठिकानों पर छापा पड़ना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए 17 ठिकानों में पटना है, गोपालगंज है, फुलवरिया भी हो सकता है, नोएडा है, दिल्ली है, भोपाल है, इन तमाम जगहों पर छापेमारी जो है अभी चल रही है। देखिए ये मामला इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जा रहा है हिमांशु, क्योंकि अगर छापेमारी सिर्फ एक जगह पर होती तब मामला उतना गंभीर नहीं होता, लेकिन इस बार जो सीबीआई की टीम है, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने इस मन बनाकर वो लोग आए हैं कि कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत लेकर ही वापस जाना है। देखिए मामला जो है वो तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय जो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उनके द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें ये आरोप लगा राजद सुप्रीमो के ऊपर कि नौकरी के बदले में इन्होंने जमीन लिखवाया है। यही मसला है, यही मामला है पूरा, और अब इसको लेकर छापेमारी आज हो रहा है। ये चर्चा का विषय है कि आज अचानक क्यों। देखिए अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने के बिहार के घटनाक्रम को देखेंगे, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाना, इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार की 3 बार मुलाकात हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ 3 या 4 बार मुलाकात हुई थी। नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। तेज प्रताप बार बार ऑन कैमरा आकर ये बात कह रहे थे कि बात हो गई है, सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी तरफ एक खबर ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और बिहार की गद्दी जो है वो अपने भतीजा यानी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। इसके बाद जातीय जनगणना पर देखिए 8 तारीख को बीपीएससी पेपर लीक होता है, 10 तारीख को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राजद कार्यालय में और ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, घोषणा करते हैं कि अगर अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के मुख्यमंत्री उनको जवाब नहीं देते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं जातीय जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, तो वो पैदल दिल्ली मार्च करेंगे। और 24 घंटा भी नहीं बीतता है, 11 तारीख को 11 मई
को शाम के 4:30 बजे नीतीश कुमार उनको समय दे देते हैं, बंद कमरे में दोनों की मुलाकात होती है, तीसरा वहां कोई व्यक्ति नहीं होता है, समझिएगा। तो क्या बात हुई दोनों में, जातीय जनगणना का मसला पर बात हुआ या सरकार बनाने पर बात हुई, सरकार गिराने पर बात हुई, किसी को नहीं पता है। तो आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की नजदीकी बढ़ी है और उस बीच में छापा पड़ना कहीं ना कहीं कुछ है देखिए झोल। ये बात मैं कोई अपने मन से या कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। 3 घंटे में अभी कवर करके आ रहा हूँ 10 सर्कुलर आवाज से। वहां पर कई विधायक पहुंचे हुए हैं, महुआ से मुकेश रोशन पहुंचे हुए हैं, सतीश दास पहुंचे हुए हैं, जगदीशपुर के राम बिशुन सिंह जो एमएलए हैं वो पहुंचे, उनसे हमने इंटरव्यू भी किया है, बातचीत किया है। ऑफ कैमरा जब उन लोगों से बात हमारी और आदेश पुरी की हुई है, आदेश जी की बात हुई है, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर बनाया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन हम चूंकि अपने तेजस्वी से रिलेवेंट सवाल मुझसे पूछे थे, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। देखिए, बिहार में दबी जुबान में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हर एक बिहारी कर रहा था कि भाजपा से त्रस्त है नीतीश कुमार। वो इसमें अब काम तो कर रहे हैं, अपना चढ़कर ही काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको भाजपा जो है वो उतार देती है। चाहे वो संजय जायसवाल हो, लगातार खिलाफत में बोलते हैं, रामसूरत राय हो, या फिर आपको मिथिलेश कुमार तिवारी का नाम ले लीजिए, कई नेता हैं, विनय बिहारी का आप नाम ले सकते हैं, संजय सारंगी का नाम ले सकते हैं। ये तमाम बीजेपी लीडर जो हैं अब नीतीश कुमार का बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत जवाब मिलता है। तो इस कारण से ये खबरें लगातार चल रही थी कि बिहार में सरकार जो है वह फेरबदल हो सकता है। देखिए, मध्यावधि चुनाव का बात कभी नहीं हुआ है बिहार में, सरकार बदलने की बात हो रही थी, बार बार सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। इस कारण से ये जो छापा है ये प्रायोजित छापा है। देखिए, नीतीश कुमार कितना भी बड़ा पॉलिटिक्स कर ले, तेजस्वी यादव कितना भी बड़ा पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन जैसा आदेश जी हमसे कई बार हम चर्चा में हम कहते रहते हैं कि बक्सर के आगे जब ट्रेन बढ़ता है ना यूपी में, तो उसके बाद नीतीश कुमार की चलती नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब बिहार में ही बन सकते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री या कुछ भी बिहार में ही बन सकते हैं। बिहार के बाहर दिल्ली में इन लोग का नहीं चलती है। और दिल्ली में जो भाजपा का थिंक टैंक बैठा हुआ है जो इसी रणनीति पर काम कर रहा है। देखिए, एक मैसेज जो साफ दिया गया है, एकदम साफ मैसेज दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि अगर तेजस्वी यादव गलती से भी ये गलती कर बैठेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा। अब केस का बात कर लिया है जरा, जो अभी उनके ऊपर छापेमारी चल रही है। देखिए, 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तय बात है कि कुछ ना कुछ बड़ा जो सबूत हो सकता है, आप कह सकते हैं, वो इन लोग के हाथ लगेगा। खबरें ये भी आई कि तेज प्रताप यादव से भी करीब 1.5 घंटे की पूछताछ चली है, और आवास के अंदर है तेज प्रताप यादव, उनसे पूछताछ चल रही है। मीसा भारती के आवास पर छापेमारी हुई है। लालू यादव के साले हैं ना आदेश जी, कि उनका कोई बहन है शायद, राबड़ी देवी के भाई है, मतलब जितने भी इनके रिलेटिव हैं सब। जहां पे भी सीबीआई को शक था कि सबूत मिल सकता है, वहां पे छापेमारी कर दी। बहन जी, राबड़ी देवी, लालू यादव की बहन, देखिए उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है। मतलब समझिए, सीबीआई जो है ना वो बैग पैक करके आया था बिहार, और जहां जहां भी गया है कि एक भी जगह छोड़ना नहीं है, सभी जगह पर छापेमारी कर देना है। अब तेजस्वी यादव अगर ये बात बोलेंगे कि तरुण यादव, जो उनका नाम है, घर का तरुण नाम है उनका, कि तरुण यादव नाबालिग था और तब उनके ऊपर किया गया, तो मीसा भारती कौन से नाबालिग रही होंगी उस समय, राबड़ी देवी कौन सा नाबालिग रही होंगी उस समय। कहने का मतलब है कि पूरे लालू प्रसाद को सजायाफ्ता बनाने का ये प्लान है। और अगर सबूत सीबीआई के हाथ लग जा रहा है, घोटाला अगर सामने आ जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि राजद परिवार, मतलब लालू परिवार की पॉलिटिक्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि राजद का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो बिखर जाएगा, पूरी तरह बिखर जाएगा, ये जान लीजिए। और अगला सवाल नीतीश जी से, कि क्या लग रहा है कि जो सीबीआई का छापा पड़ा है, नीतीश कुमार को डराया जा रहा है क्या? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव के साथ बहुत चाचा भतीजे वाला खेल खेल रहे हैं, प्रेम वाला। देखिए, बीजेपी जो है वो, एक बात समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बीजेपी जो है, इसमें अब बीजेपी बिहार को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। उदित ने बताया कि पूरे परिवार को सजा याफ्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात में दम है। देखिए, आप देख लीजिए, कुछ नीतीश कुमार बीजेपी से कब अलग हुए, जब आडवाणी के हाथ में कमान हुआ करती थी 2013 में। उसके बाद क्या हुआ, 14 का इलेक्शन हुआ, 15 में बीजेपी की स्ट्रेटजी बनी कि इनको हम जनता के बीच में जाकर धूल चटाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। उसके 2 साल के बाद देखिए कि इसी तरह छापेमारी होता है लालू यादव के घर पे 2017 में, और उसके 1 महीना बाद सरकार गिर जाती है। कहने का मतलब है
कि बीजेपी जो है अपने हाथ में बिहार को रखना चाहती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उस समय ये आ गए। देखिए फेज बाई फेज में हुआ है। 17 के बाद आप देखिए 20 में नीतीश को हम साथ भी रखें, क्योंकि बिहार का जो गद्दी है हमारे हाथ से न निकले, और नीतीश को कमज़ोर भी करे, उसके लिए चिराग पासवान का फैक्टर क्रिएट किया गया। और देखिए कि चिराग पासवान की एक तरह से बलि भी दी गई, लेकिन उनके बलि का उपयोग किया गया नीतीश को कमज़ोर करने के लिए, डैमेज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई, सरकार भी बन गई, और नीतीश कुमार भी कमज़ोर रहे। नीतीश कुमार को प्रॉब्लम था इससे कि भाई जो उनका कद और रुतबा हुआ करता था वो कमज़ोर हो गया। अब उदित ने ऐसा बताया कि पहले उनके डर के मारे कोई बीजेपी का नेता कुछ बोलता नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व नहीं बोलता था। अब बिहार में ही उनको जो है कोई विधायक, कोई नेता जो है उनके हर एक बात पर उनको टोका टोकी करना शुरू कर देता था। तो नीतीश कुमार जो थे इससे परेशान थे। और पिछले महीने इन्होंने बताया कि इफ्तार पार्टी से शुरुआत हुआ जो चाचा भतीजा में नज़दीकी। तो बीजेपी का ये छापा जो है वो क्लियर मैसेज है, वो नीतीश कुमार के लिए हो, बिहार के लोगों के लिए हो, या देश के लिए हो, कि अब हम बिहार को किसी भी स्थिति में अपने हाथ से खोने नहीं देंगे। क्या होगा अब जैसे दोनों चाचा भतीजा में नज़दीकी बढ़ा था और संभावनाएं बन रही थी कि 2024 का चुनाव ये साथ मिलकर लड़ेंगे। अब क्या हुआ कि अब नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव को फिर से अछूत बना दिया भाजपा ने। केस दर्ज होगा, 17 जगह छापेमारी हुआ है, सीजर लिस्ट कुछ ना कुछ निकलेगा ही। अगर एक सवाल आपको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन की 17 जगह छापेमारी पड़ी है, हर जगह आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी की जो बहन है या लालू यादव की बहन है उनके यहाँ छापा पड़ा है, तो आपको लग रहा है कि इस बार केंद्र सरकार काफी गंभीर है, कुछ ना कुछ सबूत हासिल करना चाहती है। हाँ, ये देखिए वो कुछ ना कुछ लेकर जो है तेजस्वी यादव को फिर से जो है तेजस्वी यादव पर एक मुकदमा वो दर्ज करेगी, और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के लिए अछूत बनाया जाएगा। क्योंकि होगा कि भाई फिर मामला दर्ज हुआ, कैसे आप मिलेंगे? पिछला बार तो आपका जो है आपने कहा था कि अंतरात्मा जाग गया और हम किसी पर आरोप लगा हो उसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप साथ थे तब साथ छोड़ दिए, तो आप अलग हैं तो कैसे मिल सकते हैं? ये इंडिकेशन है। अगर इसके इतना पर भी अगर नीतीश कुमार अपना चाल चलन नहीं बदलें तो अगला कार्रवाई इन पर भी होगा। आप करेंगे नीतीश जी पर भी रेड पड़ सकता है? इन पे भी होगा, क्योंकि बीजेपी पिछले 17 साल से इनका पिछलगू बन के रह गया, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद से इन पर बढ़त बनाना शुरू किया। साथ में रह के बढ़त बनाते बनाते इनको छोटा भाई खुद को बड़ा भाई, और अब जो ये ब्लैकमेल कर रहे थे, देखिए बीजेपी बहुत नाराज है नीतीश कुमार से कि आप तीसरे नंबर की पार्टी थी, आपको हम सीएम बनाए, आपका हर एक बात माने, आप लोकसभा में आपको बराबर अपना 5 सीटिंग एमपी को हटा के आपको बराबर में सीट दिए, 2020 के चुनाव में बराबर लड़े, ज़्यादा सीट होने के बाद भी आपको सीएम बनाए, आपको प्रमुख विभाग दिए, आपको छूट से काम करने का मौका दिए, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप जो है तेजस्वी के पास जाते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, नियंत्रण कानून को खारिज कर देते हैं, CAA का विरोध करते हैं, 370 का विरोध करते हैं, फिर से यूनिवर्सल सिविल कोड का विरोध करते हैं। ये अब नहीं चलने वाला है। एक और सवाल है, एक सवाल और है, सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि सीरिया मिस्र से आग लगाया गया, तो ये वहाँ पे चल रहा था, तंज किया जा रहा था कि नीतीश कुमार या उनके लोग जो हैं जो जानबूझ करके आग लगाया जा रहा है ताकि जो सबूत है उसको मिटाया जा सके। सोशल मीडिया पे ये लगातार आरोप चल रहा है और इसी के आधार पे कहा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश जी और तेजस्वी यादव साथ आ जाएं। देखिए वो तो अलग प्रकरण है, हालांकि कल फिर से रात में दोबारा आग लगा वहाँ पर, तब ये डाउट क्रिएट करता है या कि विश्वेश्वरैया के 5वें और 6ठे मंजिल पर क्या ऐसा है कि आग वहीं पर पहुँच रहा है, और बार बार ये एक ही भवन में 2-2 बार आग लग जाना, ये अपने आप में भाई बड़ा आश्चर्य का बात है। ने खुद कहा था कि सुबह भी लगा, दोपहर भी लगा, शाम भी आग लगा। लेकिन मैं आपको इस बात पर चर्चा कर दूं कि ये जान लीजिए कि बीजेपी अब बिहार को छोड़ने नहीं जा रहा है। अगर नीतीश कुमार नहीं चेते तो अगला कदम यही होगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई हो। इनके रेल मंत्री रहते समय स्लीपर घोटाला हुआ था, उसका जांच हो सकता है। सृजन को लेकर सीएम हाउस पर भी छापा पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि सीएम या फिर इनके पार्टी को तोड़ा जा सकता है। आरसीपी सिंह के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि अब हम बिहार की सत्ता से बाहर नहीं होने वाले हैं, और इसके लिए जो नीतीश कुमार जिसके दम पर इनको ब्लैकमेल करते थे
उस डाल को ही काटा जा रहा है कि आप कूद के वहां पर ना जा पाए। और अगर आप उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं तो आपको ऊपर से फेंका भी जा सकता है, यानी कि आपको भी बलि पर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन बिहार देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2000 बिहार को लेके वो उनका प्रतिष्ठा का विषय बना है। आज तक उनका सारा जो किरकिरी हुआ है, 2015 में लहर के बावजूद नहीं जीत पाई यहाँ बीजेपी। 2010 में उनके सामने से प्लेट खींचा गया, उससे पहले फोटो वायरल होता है साथ में, जो कि ये फोटो खिंचवाए थे नीतीश कुमार, उसको लेकर जो है ये बवाल होता है। गुजरात से जो फंड भेजा जाता है बिहार बाढ़ के समय में, उसको वापस किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए अभी ये उम्मीदवार बने भी नहीं तो उससे पहले समर्थन 17 साल का समर्थन वापस ले लिया जाता है। 15 के चुनाव में नीतीश कुमार के द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो देखिए, उसके बाद भले ही हार गए वो, लेकिन बिहार को साइड नहीं किए। बिहार में वो लंबा समय लेके अपना अस्थाई शासन चाहते हैं, और उसके लिए क्या है कि सबसे बड़े अपने विरोधी उसके 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और हो सकता है कि लालू यादव पर तो केस दर्ज है ही, सजा काट ही रहे हैं, अब दायरे में तेजस्वी यादव को भी लाया जाए। और ये सबक है नीतीश कुमार के लिए, अगर वो समझ गए तो समझ गए, नहीं तो अगला निशाना वही रहेंगे, उन पर भी बहुत बड़ा कार्रवाई होगा। इसमें जोड़ना चाहूंगा हिमांशु, देखिए भारत की अगर आप पूरे राजनीति की बात कीजिए पूरे देश की, तो उसमें आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उसमें आप बंगाल ले लीजिए, उसमें आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। भले ही बंगाल में चुनाव बीजेपी हारी है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में सीट जो है वो जीत में ही मान रही है बीजेपी। बिहार वो इकलौता स्टेट है जहां पर भले ही लोकसभा में इनको बहुमत मिल जाता है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी यहाँ हमेशा फेल्योर रही है समझिएगा। और 2017 में जब ये सत्ता में वापस आई है, जैसा आदेश पुरी ने बताया, उसके बाद ये बात एकदम सततः सत्य है कि बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि बिहार की गद्दी जो है वो इसके हाथ से जाए। और गठबंधन में कितना दिन भाई, गठबंधन में 2005 से है। बीजेपी बिहार में राजनीति सिर्फ इसी के लिए नहीं कर रही है कि हमेशा गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में रहे। 90 के दशक से आप देख लीजिए, 1990 से अभी तक बीजेपी जो है यहाँ 30 साल का संघर्ष है। 30 साल में लगभग सभी राज्यों में, बंगाल को छोड़ दीजिए तो मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है सिवाय बिहार के। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में भाजपा जो है बहुमत से आ गई। यूपी जहां जितना लगभग नामुमकिन लग रहा था, 275 सीट से जीती भाजपा। तो बिहार जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और बिहार में सबसे बड़ा रोड़ा अगर भाजपा के लिए कोई है तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव नहीं है। उदित की बातों को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो है देश में सरकार बना ली है, लेकिन बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। महाराष्ट्र में बना लिए, उत्तर प्रदेश में बना लिए, बंगाल में सिंगल डिजिट से लेकर ये शतक के पास पहुंच गए, हरियाणा में बना लिए, जम्मू कश्मीर में बना लिए, लेकिन बिहार को ये फतह नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखा था। मोदी शाह के लिए चुनौती भी है, खुले तौर पे चुनौती है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी था ये, और उसका ही ये फेस था कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे खत्म करके और खुद को जो है वो दोनों के बदले में मिलाकर एक बड़ी पार्टी बनना। लेकिन नीतीश कुमार जो है हमेशा इनके बीजेपी के सपनों को चकनाचूर करते रह रहे हैं और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगला ये सबक है, ये नीतीश कुमार का जो कहा था ना कि बैसाखी का जो ये बैसाखी है उसको हटाया गया है। एक बैसाखी कि सोचते थे कि इस बैसाखी से उस बैसाखी को पकड़ लेंगे, तो वो काटा जा रहा है। अगर इस पर भी नहीं मानेंगे तो इन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। चलिए अब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछते हैं, क्या लगता है जो छापेमारी हुई है, तेजस्वी यादव लगातार अपना कद ऊंचा कर रहे हैं, 2020 में कहीं ना कहीं खुद को साबित भी किया कि अकेले चुनाव लड़े, अच्छा परफॉर्मेंस किया, सीबीआई रेड का क्या असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के करियर पर, पॉलिटिकल करियर पर? भाई मैंने सबसे पहले ही ये बात बताया था कि सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, पूरे लालू एंड फैमिली को, उनके वो हर एक लोग जो राजनीति में है, अब उनकी वो बेटियां जो राजनीति में नहीं है उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जान लीजिए। क्योंकि उन पर अगर केस होता भी है तो बहुत को तो हम भी नहीं जानते होंगे। अगर सबका नाम पूछ दिया जाए तो शायद आप रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, ट्वीट करते रहती हैं, तो हर एक वो व्यक्ति लालू परिवार में जो राजनीति में एक्टिव है बिहार या देश में, राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये 5 प्रमुख नाम हैं। इनके सभी के करियर पर इस छापेमारी का असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि देखिए आप कब तक बचिएगा इस बात से कि भाई मैं नाबालिग था तो मेरे नाम पे जमीन कर दिया गया, मैं नाबालिग था कि आपके पिता ही किए हैं, तो अगर आप नहीं भी फंसते हैं तो आपकी माँ फंसेंगी, आपकी बड़ी बहन मीसा भारती फंस सकती हैं। क्योंकि जब सुनियोजित तरीके से एक प्रायोजन के तहत ये काम किया गया, सीबीआई की छापेमारी, और अगर सबूत हाथ लग जाता है तो तेजस्वी को लपेटने का ये पूरा प्लानिंग है। देखिए तेजस्वी
भले ही बिहार की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं रहते हों, लेकिन 2020 में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, वो एक बड़ी चुनौती दी है नीतीश कुमार को, भाजपा को। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर ये गठबंधन हो जाता बिहार में, रातों रात अगर फिर से नीतीश कुमार का अंतरात्मा जागता और राज्यपाल के पास पहुंचकर इस्तीफा दे देते हैं और बोलते हैं, और फिर तेजस्वी पीछे से पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं और हमको फिर से अब ये बनाइए और आप वो बनिए, ये अगर प्रकरण चलता तो अब बिहार बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती, सिर्फ अभी के लिए नहीं, 2024 के लिए। मतलब क्या लगता है कि जिस तरीके से 17 जगहों पे छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी नीतीश की नजदीकी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं नीतीश जी को धर्म संकट में डालने के लिए ये अटेम्प्ट लिया गया? आप एक सामान्य समझ की बात करिए, किस बिहारी को ये बात नहीं पता चल गया था कि नीतीश और तेजस्वी में करीबी बढ़ने लगी है? जब हम समझ रहे थे, आप समझ रहे थे, चाय की टपरी पर सुबह जो लोग बैठकर चाय पीते हैं और खैनी बनाते हैं, उनको ये बात समझ आ रही थी, तो दिल्ली में बैठे जो आला कमान लोग हैं भाजपा के, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। वो खूब बढ़िया समझ रहे थे इस बात को। बता दें कि ये जो जातीय जनगणना की बात की जा रही थी, देखिए बीजेपी 2024 का चुनाव क्लियर कर दिया कि हिंदुत्व पर हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अगर नीतीश और तेजस्वी एक साथ हो जाते तो ये 24 के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो ये नेक्सस को भी तोड़ना था, जो संभावना जो कि 24 में सरकार बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको भी बचाना, संरक्षित करना था। उसके लिए भी ये किया गया है कि ये दोनों न मिलेंगे, न जातीय जनगणना की बात आएगी, न जातीय समीकरण बनेगा और न ही 2024 में हमें प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, बिहार एक मेजर स्टेट है। बिहार भले देश के लिए कुछ योगदान आर्थिक रूप से करे या ना करे, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बात, 303 सीट आया, उसमें से 40 में से 39 सीट बिहार ने दिया बीजेपी को। अगर आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते और पूरा बिहार का जो ताना बाना है 2024 में जाति के आधार पर बांध दिया जाता, बीजेपी फ्लॉप कर जाती। तो ये भी बचाना था कि आप इन दोनों को मिलने ना दे और अपने सहयोगी के लिए भी मैसेज दे दे कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो कार्रवाई आप पर भी हो सकती है। और नीतीश कुमार डरने वाले व्यक्ति हैं, डरेंगे जरूर। और ये भी कहा जाता है, तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे हैं कि सृजन घोटाले से बचने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। सृजन घोटाले का जिक्र होता ही है जिसमें नीतीश जी का नाम आता है। हो सकता है कि भाई देखिए, केंद्र सरकार, देखिए भले ये शामिल हो ना हो, लेकिन अगर सीबीआई इन पर झूठा भी केस दर्ज कर लेती है तो इन्हें ये साबित, परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, परसेप्शन, और साबित करने में इनको 20 साल लग जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। कहा जाता है पॉलिटिक्स परसेप्शन का ही खेल होता है। परसेप्शन का ही, अगर एक बार लग गया तो फिर ये हो जाएगा ना कि आप दागदार हैं, जो चेहरा ये बचाए हुए हैं दागदार हो जाएंगे, और दाग वो कब हटेगा, कब, किसको पता। एक और सवाल आ रहा है, क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मोरल प्रेशर नीतीश कुमार पे क्रिएट कर रही है? वो कहते हैं कि हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और 2017 में जब इसी मसले को लेकर तब उठा, जब सीबीआई ने छापेमारी की थी, उस वक्त ये कहा गया नीतीश जी ने कि उसका नाम आ गया है तो हम करप्शन का साथ नहीं दे सकते हैं। तो क्या मोरल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है नीतीश जी के ऊपर? नहीं, ये डायरेक्ट प्रेशर है, ये डायरेक्ट प्रेशर है और डायरेक्ट क्लियर कट है कि आप सोचिए ना कि आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं और उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, और आपके जो सहयोगी है आपके दोस्त को ही, नया बना हुआ दोस्त को ही डैमेज कर दे, तो क्लियर मैसेज है भाई, क्लियर मैसेज है। कैसे कोई चाहेगा कि मेरे साथ हमने आपको इतना दिन तक सीएम बनाए रखा, तीसरे नंबर की पार्टी रहे फिर भी आपको सीएम बनाए रखा, और आप मौका परस्ती करके दूसरे के पास चले जाएंगे, हम कैसे देख सकते हैं? राजनीति में 7 कुर्सी अपने पास किया जाता है, और मोदी और अमित शाह का रणनीति है ये कुर्सी को इस तरह हाथ से नहीं जाने देते हैं। महाराष्ट्र में भी देखिए कि महाराष्ट्र में सारा तिक्रम लगाया गया, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि बाकी जितने दल थे सब एक तरफ हो गए मुसीबत में कि बीजेपी किसी तरह नहीं है, तब वो सरकार चल रहा है। वहाँ पर सारा कोशिश किया गया। तो बिहार में लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था, ये 2015 में लड़के देख लिए, इनको समझ में आ गया था कि हम डायरेक्ट इनको अभी के सिचुएशन में नहीं हरा सकते हैं। तो इसको ये कहा था ना कि जब 2 कदम आगे बढ़ना होता है तो 1 कदम पीछे चला जाता है, पीछे किया जाता है। वही ये किया गया और नीतीश कुमार को आगे रख के कमज़ोर करके और अपने को मजबूत किया गया। लेकिन सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे फिर तेजस्वी के पाले में जाने का इशारा करके, और इसी के कारण ये भले ही छापा 10 सर्कुलर में पड़ा है, लेकिन दर्द जो है इसका एक अन्य मार्ग में हो रहा होगा। लास्ट सवाल उदित जी आपसे होगा कि तेजस्वी यादव बार बार नीतीश जी से कह रहे थे कि अंतरात्मा को जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए, तो क्या लगता है अल्टीमेटली तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगा दिया है कि जो लगातार नजदीकियां बढ़ी, और इसलिए बीजेपी को अब कहीं ना कहीं एक तरह से वो सावधान हो गई है?
देखिए, बीजेपी अभी इस पूरे प्रकरण में रामाधीर सिंह के रोल में है। रामाधीर सिंह में चर्चा कर रहा हूँ गैंग ऑफ वसेपुर का। आपने देखा होगा 3 पीढ़ी को रामाधीर सिंह अकेले डील करते हैं। वही स्थिति में बीजेपी है। बिहार में वो राजद को भी डील कर रही है, जेडीयू को भी डील कर रही है, और अंतरात्मा अब अगर नीतीश कुमार का जागा तो अब आप ये मान कर चलिए कि बिहार की सत्ता से ये बेदखल होंगे, या तो उनकी संख्या कम हो जाएगी इस कारण से, और नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी उन पर इस कारण से। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि जब वो रेल मंत्री थे तभी ये घोटाला था, सृजन चल ही रहा है सीबीआई के, और सीबीआई का रेड कितना टफ होता है ये अभी हम देख कर आए हैं। सीबीआई के जो अधिकारी निकले बाहर, बहुत कम उम्र का एक अधिकारी था, हमने बात करने का कितना प्रयास किया देश जी, नहीं कुछ बोलते हैं वो लोग। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को हवा भी नहीं लगेगा क्या उसमें लिखा गया है, वो दिल्ली में डील होता है, समझिएगा। इसलिए अब बीजेपी जो है वो कमर कस चुकी है, चूंकि अब 2 साल बचा हुआ है लोकसभा में, जैसा आदेश जी ने बताया, और बहुत सही बात बताया कि जातीय जनगणना भारी पड़ सकता था। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स पूरे देश में, अब देखिए ना, बीजेपी में जो कहलाता था कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, अब तो सब ओबीसी के लोग भर गए। पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों की पार्टी बन गई अब, क्योंकि जब अब हिंदू की बात कीजिएगा तो सभी जातियां उसमें आ जाएंगी। जायसवाल जी ने का दावा किया कि इतिहास में पहली बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित मंत्री बनाया गया है। बोल रहे हैं कि अब प्रधान हमारा राष्ट्रपति दलित है ना, रामनाथ कोविंद जी। तो आप समझ कर देखिए कि बीजेपी जो है वो टोटल हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रही है, वो हिंदुइज्म इन टोटलिटी की बात करती है, वहाँ जाति नहीं है। लेकिन ये लोग अभी भी, जो 90 के दशक में एक जाति का था कि चलो कुशवाहा कोयरी का लवकुश समीकरण नीतीश जी के पास है, एमओए समीकरण तेजस्वी जी के पास है, तो सहनी का मुकेश सहनी के पास है, तो मांझी का जीतन राम मांझी, वो पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं सक्सेस होने देगी बिहार में, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है और दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। क्लियर कट बात है कि अब तेजस्वी यादव अनटचेबल हो गए तो नीतीश जाएंगे कहाँ? मजबूरी में या तो उन्हें बीजेपी के पास अब रहना पड़ेगा, रोज डांट सुनना पड़ेगा। कल को हो सकता है कि एक विधायक भी जाए उनको झाड़ के चला है, ये भी हो सकता है। अब जाएंगे कहाँ? या तो अगर उनको लगता है कि तेजस्वी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और अगर वो मोरल की बात करते हैं तो खुद को अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। तेजस्वी और नीतीश कुमार तो वो तो कुर्सी के लिए राजनीति ही करते हैं, तो वो तो ऐसा करने वाले नहीं है। अब देखिए, अब इनका सारा जो जातीय जनगणना और यूनिवर्सल सिविल कोड सारा कुछ जाएगा ठंडे बस्ते में, और ये सब में हाँ हाँ यस यस नो नो करते रहेंगे जैसा बीजेपी का है। तो अंतिम बस एक कोट में बता दे रहा हूं, जदयू के कुछ नेताओं से हम संपर्क साधना चाह रहे हैं, टेलीफोनिक संपर्क हम चाह रहे हैं जाकर उनसे इस मामले पर बात करें। लेकिन अभी जो खबर भी आ रही है, देखिए हमने खबर आ भी गई है कि लालू के घर रेड और जेडीयू में सन्नाटा। नीतीश के बयान वीरों की जुबान क्यों है चुप? नीतीश कुमार की पार्टी के कोई भी प्रवक्ता अब इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आला कमान जो है वहां से ऑर्डर, यही प्रवक्ता है कि तेजस्वी यादव पर लगातार घोटालाबाज होने का आरोप लगा रहे हैं। सारा इनका नीतीश कुमार का बिछाया हुआ खेल जो है उस पर पानी फिर गया। ये सोचे नहीं होंगे, आज सुबह 5 बजे तक ये सोचे नहीं होंगे कि हम जितना एज लिए हुए हैं और बीजेपी डरी होगी, डरे अब ये होंगे। 100 सोनार का 1 लोहार का वही हुआ है इसमें सीबीआई ये जांच जो हुआ है। और देखिए शाम तक और 2-3 दिनों में इसका प्रभाव भी आपको दिखने लगेगा। तो जिस तरीके से सीबीआई ने छापेमारी की है, ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस मसले को लेकर काफ़ी गंभीर है। इसलिए पिछले बार भी जब हुआ था तो 1-2 जगह छापा पड़ा था, लेकिन 17 आवास पर छापेमारी जो है हुई है। और इस बात की जो है संभावना है कि कहीं न कहीं लालू परिवार पर बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आने वाला है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले भविष्य में क्या कुछ होता है। लेकिन साफ तौर पर इस तरीके से नीतीश जी और तेजस्वी की नज़दीकी बढ़ रही थी, इसलिए कहीं न कहीं आरजेडी के यहाँ छापेमारी हुई है, लालू परिवार के यहाँ। लेकिन नीतीश जी और कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर जो है वो सन्नाटा पसर गया है। क्या कुछ होगा, आप जुड़े रहें, देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।